नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सीएम पूरे प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे। यहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने बिजौरा गांव का भी निरीक्षण किया और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं सीएम के इस दौरे पर सुरक्षा में भारी चूक हो गई। दरअसल सीएम योगी के हेलीकॉप्टर के मैदान पर उतरते ही एक गाय आ गई। सुरक्षा व्यवस्था में हुई इस चूक की वजह से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के गुणगान किए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने ट्रेनों और जहाजों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर जिले का दौरा कर रहे और वहां के लोगों की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी का रिकवरी रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। के कार्यालय में काम करने वाले उनके सहयोगी भी पॉजिटिव हो गए, लेकिन सभी काम करते रहे वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी के बाद उनके एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पिताजी का मृत्यु हुआ। हमारे जिलाधिकारी के पिताजी का देहावसान हुआ, लेकिन आपने देखा भी कि अधिकारी काम में लगे रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी अपने पिताजी की लाश को सौंपो। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने लोगों के लिए काफी मुसीबत बढ़ा दी है। रामपुर में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक महिला है। ब्लैक फंगस के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने दोनों मरीजों को इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया है। डॉक्टरों ने बताया है कि मरीज को बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से किए गए लॉकडाउन में कोई भूखा ना सोए, इसको लेकर सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी है। इसके साथ ही लॉकडाउन की तारीख बढ़ने के बाद भी सामाजिक कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं और बढ़ चढ़कर आगे आते हुए गरीबों तक भोजन पहुंचा रहे हैं, जिससे गरीबों को इन विपरीत परिस्थितियों में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो पाए। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग बस अड्डे, आलमबाग चौराहा, तेलीबाग चौराहा और अन्य स्थानों पर ये पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में तेजी से वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ। प्राधिकरण में काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक जायजा लेने डीएम और एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश पहुंचे और प्राधिकरण के कर्मचारी से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना गया। देखिए, आप जानते हैं कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में और बचाव का बहुत ही अहम अंग है कि सभी लोग वैक्सीनेटेड रहें। 45 प्लस का एक वैक्सीनेशन का है और दूसरा 18 to 44 का है। इन्हीं चीजों को देखते हुए लोगों की सुविधाओं के लिए और 100% सभी का वैक्सीनेशन अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से हो, इसके लिए आज यहाँ पे कैंप्स भी आयोजित किए हैं वैक्सीनेशन के। यहाँ पे सेंटर खोला गया है, जहाँ पर 2 बूथ हैं। एक बूथ तो 45 प्लस के लिए है और दूसरा बूथ 18 to 44 के लिए है। मैक्सिमम लोग आए, सभी लोग आकर के वैक्सीन में, इसलिए उनको जो पोर्टल पे टाइम स्लॉट्स मिलते हैं उस हिसाब से प्रक्रिया भी चल रही है और यही कोशिश है कि सभी व्यक्ति अपने अपने निर्धारित। लखनऊ में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान इस समय कोरोना से जूझ रहा है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें कोरोना से लड़ना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस समय अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान इस समय कोरोना से जूझ रहा है, इस समय अनावश्यक बयानबाजी से सभी को बचना चाहिए। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें कोरोना से लड़ना है। फरीदाबाद के डीग गांव में जनहित सेवा संस्था, सिविल अस्पताल और रोटरी क्लब के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन गांव वालों को जागरूक करने के लिए किया गया था। इस शिविर में 100 लोगों के द्वारा रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया था और लोगों से अपील की गई कि इस शिविर में लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करके मदद करें। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। गोरखपुर में एडीजी अखिल कुमार बस्ती पहुंचे और जहां उन्होंने बस्ती आईजी अनिल कुमार राय, एसपी बस्ती आशीष श्रीवास्तव के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर से बचाव के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आदेशों का पालन, अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। वहीं मीटिंग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम स्वरूप विजयी प्रत्याशियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शांति व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गई है।
वहीं रायबरेली में गोरा बाजार चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस वहीं आगे की कार्रवाई में कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं के दातागंज कस्बे के परा मोहल्ले में शादी समारोह में आए 3 बच्चे कार में बंद हो गए, जिसमें दम घुटने से एक की मौत हो गई जबकि 2 बच्चे बेहोश हो गए। परिवार वालों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं मृतक के परिजन बच्चे के शव को घर ले गए हैं। गाड़ी में फंस गए। अच्छा है। नहीं मतलब क्या हुआ था थोड़ा बताएं। ऐसे ढाबे सुना रहे थे। अच्छा, रोड पे गाड़ी खड़ी थी, खाना पाना खा के बच्चे खेल रहे थे। किस गांव से आए थे? ये बसराले से आए थे। अच्छा, किसके यहाँ आए थे? कैसर अली के यहाँ। क्या था? लड़की की शादी थी। अच्छा, लड़की की शादी में आए थे। शादी में आए थे। अच्छा, तो क्या क्या हालत क्या है बच्चों की, क्या कंडीशन क्या है? अब सीरियस है बच्चों की हालत। ताजनगरी आगरा में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल थाना एतनादुरपुर क्षेत्र में एक युवती का उसके पड़ोसी ने सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। इस घटना के बाद युवती के पिता ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद युवती ने आत्महत्या कर ली। अब इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि शव को जांच के लिए भेज दिया गया है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दिनांक 19/5/2021 को थाना एतमादपुर पर वादी द्वारा एक सूचना प्राप्त कराई गई, जिसमें बताया गया कि इनकी जो पुत्री है उसको कोई एक लड़का है विशाल नाम का, उसने कोई बहला फुसलाकर जबरदस्ती कुछ उनके अश्लील फोटोज निकाल लिए हैं और वो ब्लैकमेल कर रहा है, साथ के साथ वायरल करने की धमकी दे रहा है और भी कई चीज़ें लिखवाई गई थी, जिस पर तत्काल थाना एतमादपुर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। धारा 354, 452, 500, 504, 506, पॉक्सो 7/8, SC/ST एक्ट 325A, साथ के साथ IT एक्ट की धारा 66G और 67 में। आज दिनांक 23/5/2021 को थाने को एक फिर से सूचना मिली है कि जो इसमें पीड़िता थी उस पीड़िता ने आज आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। तत्काल वहां पे मौके पे पुलिस पहुंची है, परिजनों से बात कर रही है, परिजनों से जो इसके संबंध में तहरीर है तहरीर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के बुलंदशहर के थाना अनूप शहर के क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवती घर पर अकेली थी, जिसके बाद आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगा। वहीं युवती ने जब शोर मचाया तो उसके परिवार वालों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तहरीर मलकपुर चौकी में दी गई थी। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे पास एक बच्ची रहती है जिसके माता पिता कोई नहीं है, उसकी परवरिश मैं ही करती हूँ। शादी में गई थी 15 तारीख को, वहाँ से लौट कर आए थे 17 तारीख को 8 बजे करीब में। 4 लोग थे गांव के, जो मतलब भांग नशा शराब के अधीन है और बदमाशी के ही पेशेवर लोग हैं वो। तो उसमें उन्होंने 4 लोगों ने उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। हमने मौके पे 8 लोगों ने अपने आंखों से देखा था। 8 लोगों ने वाइजेट पुलिस को बयान दिए थे, जाकर लड़की को उसी हाल में लेके गए, ना ही कोई डॉक्टरी कराई, ना ही कुछ हुआ उसका लड़की का। उसके बाद हमने फिर चौकी के लिए बोला था, चौकी में जाइए। चौकी में आए थे, पुलिस वालों को बुलाकर लाए। लड़की का हमने बोला मेडिकल कराइए, कुछ नहीं कराया, एक जने को ले गए थे। बदायूं में किसान के मकान की छत गिर पड़ी। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त किसान का परिवार बाहर था, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल इस हादसे के कारण गरीब परिवार का आशियाना उजड़ गया है। तो बदायूं से एक खबर बता रहे, जहां पर एक किसान के घर की छत गिर पड़ी। आपको बता दें कि ये गनीमत रही है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त किसान का परिवार घर से बाहर था, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल हादसे के कारण गरीब परिवार का आशियाना पूरी तरह से उजड़ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।